गोल्डन दास को सर पर मारा गया है, धारदार चीज से मारा गया है जिसमें 5 टाका लगा हुआ है। किडनी पे मारा गया है, बायां हाथ टूटा हुआ है, दाहिना हाथ का हड्डी फटा हुआ है और पैर का हड्डी। मजिस्ट्रेट के सामने गोल्डन दास ने खुद बताया। उस समय मैं भी वहाँ पर उपस्थित था और हमारे मित्र सुशील भाई भी वहीं पर उपस्थित। हमको जहाँ तक मालूम था कि उन पर 12 केस है और जज साहब ने पूछ दिया कि भाई आपने छुपाया क्यों, आप पर तो नहीं से FIR। सुशील जी क्या कुछ कहेंगे, गोल्डन दास की आज बयान पेशी थी कोर्ट में और एकाएक कैसे कैंसिल कर दिया गया, क्या वजह लगा? हमें इस बात का थोड़ा सा नाराजगी भी और दुख भी है इस बात का कि आज गोल्डन दास का पेशी था। पेशी के साथ साथ पूरे बिहार से दरभंगा, गया, पटना, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मतलब हर एक जगह से लगभग अभी तक 500 समर्थक से ऊपर पूरे कोर्ट में आपको गोल्डन दास के ही आदमी अभी देखने को मिलेंगे आपको। और यहाँ तक कि अभी लगभग रास्ते में सोनपुर से, हाजीपुर से, पटना से न जाने कितनी गाड़ियाँ अभी रास्ते में है, जो कि 2 बजे से पेशी था। मगर अभी अभी हमें पता चला है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको पेश किया जाएगा और सभी समर्थकों में जो एक उत्साह था उनसे मिलने का वो थोड़ा सा कम हो गया है जो उसको, और हमें भी थोड़ा सा इसके लिए दुख हम और नाराजगी हमें है कि ऐसा अटेंड हम कर दिया गया, वो अच्छी बात नहीं है। तो गोल्डन दास कब रिहा होंगे? गोल्डन दास हम लोग चाह रहे हैं और हम लोग को पूरा भरोसा है कि दीपावली से पहले गोल्डन दास जी बाहर होंगे और हम लोग पूरा प्रयासरत है कि गोल्डन दास जी दीपावली से पहले आ जाए और हम लोग बाहर में दीपावली, धनतेरस, छठ पर्व सब आदमी साथ में पूरे बिहार वासी उनके साथ में छठ पर्व मनाए। अच्छा, मुजफ्फरपुर हत्याकांड को आरोपी जो है गोल्डन दास को बताया जाता है कि यही सब कुछ कदम मचवाया। अभी तक का किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं आप? अभी तक जो केस का स्टडी किया गया और सही मायने में देखा जाए तो हम आपको बताते हैं कि जो आवेदन दिया गया था पीड़िता की तरफ से उसमें साफ लिखा गया हुआ है कि लड़की के माँ बाप के हाथ से लड़की को छीन कर ले जाया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आवेदन में लिखा गया है और आवेदन में बजाते लिखा, पुलिस भी इसकी वेरीफाई कर रही है कि लड़की को हाथ से छीन कर ले जाया जा रहा है, तब उसके साथ घटना घटित हो रही है, उसके साथ कांड हो रहा है, रूपा के साथ बलात्कार किया जा रहा है या उसका हत्या हो जा रहा है, ये FIR कह रही है। मगर ठीक यहाँ पर गोल्डन दास जब अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे आते हैं तो ठीक उस घटना को बदल दिया जाता है। किस लिए बदल दिया जाता है? तो कलकत्ता में अभी आप सुने होइएगा, लगातार कोलकाता में एक डॉक्टर की हत्या हो गई थी रेप करने के बाद, जिसको लेकर के पूरा कलकत्ता क्या पूरे भारत में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। जगह जगह उस बहन के लिए जो डॉक्टर थी ममिता सेन, उसके लिए जगह जगह प्रोटेस्ट होने का स्टार्ट हो गया था। मुजफ्फरपुर पुलिस भी देख रही थी, मुजफ्फरपुर प्रशासन भी देख रही थी कहीं मेरे साथ भी कहीं यही सेम घटना, सेम सीन न कहीं हो जाए मुजफ्फरपुर में, कलकत्ता वाली कहीं घटना न हो जाए कहीं। इसीलिए इस घटना को ठीक गोल्डन दास जिस दिन आए अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर न्याय दिलाने की बात करने के लिए, उसी दिन इस घटना को एक नया मोड़ दे दिया गया ताकि कहीं कलकत्ता वाला घटना कहीं मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में कहीं हो जाए। और उसी को देखते हुए मुजफ्फर पुलिस प्रशासन ने ठीक इस कांड को ही बदल दिया, मतलब रास्ता ट्रैक ही चेंज कर दिया। तो आप जो फाइल लिया था थोड़ा हाथ में दिखाइए दोस्तों। ये पुलिस प्रशासन द्वारा जो है सो यहाँ पे दिया गया है, जो कि हमने जो नया BNS धारा जो लागू किया गया है उसके तहत केस दर्ज की गई है। और पुराने इसमें टॉपेस्ट कौन सा केस है जो गोल्डन दास पर लगाया गया है? बस एक 307। तो 307 तो हाफ मर्डर में लगता है। जी बिल्कुल, लेकिन तो कहीं से गोल्डन दास ने हाफ मर्डर किया है, कहीं से ये कोई कहीं से पुलिस प्रशासन सिद्ध तो करे इसको। अगर गोल्डन दास किसी का सर तोड़ा है, किसी का कहीं से किसी का भी ब्लीडिंग हुआ, चाहे कोई ग्रामीण हो या कोई प्रशासन हो, तो अभी तक उसका क्यों नहीं है सो वहाँ पे दर्शाया गया, कहीं क्यों नहीं दिखाया गया, क्यों नहीं इंजरी पेश किया गया? तो 307 कैसे लगा दी पुलिस? ये पुलिस प्रशासन, ये हमको लगता है कि जो पारू की जो थाना अध्यक्ष है वो पढ़े लिखे नहीं है, वो सब पैसा देकर घूस देकर शायद दरोगा बने, उनको ठीक से कानून का ज्ञान नहीं है। अगर ठीक से कानून का ज्ञान रहता तो इसमें तो धारा छोड़े ही हुए हैं। पीड़िता का जो FIR हुआ है उसमें भी वो धारा कम लगाए हुए हैं, ना ही अपहरण का धारा लगाए हुए हैं, ना ही उसके साथ जो घटना घटी उसका धारा लगाए हुए हैं। जहाँ जो धारा लगाना चाहिए वो नहीं लगाए हैं और जहाँ जो धारा लगाना चाहिए उसको लगा दिए। अब गोल्डन दास कहाँ से 307 कहाँ से मारपीट किया है? ग्रामीणों द्वारा भी किया गया तो तोड़फोड़ का किया गया है। अगर तोड़फोड़ किया जिससे 50 लाख की घटना की लूटपाट बताई गई है, अगर 50 लाख की घटना की लूटपाट तो भाई इनकम टैक्स वाले सिर्फ लालू यादव पर ही छापा क्यों मारते हैं या जो विपक्ष के नेता उन पर क्यों मारते हैं? क्यों नहीं उनके घर पे छापा मार रहे हैं जिसको गोल्डन दास जो है सो अपने साथ समर्थकों के साथ वो भी दिन दहाड़े पुलिस प्रशासन के सामने लूटने का काम किया है? अगर तो पुलिस प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए अगर लूटने का काम किया है तो कितना करिए। और उसके साथ लगाया गया FIR में फोटो दिखा लगाया गया कि ये तोड़फोड़ किया गया। अब मान लीजिए कहीं पर कोई घटना घटती है उसका हम कोई फोटो लेके कहीं से क्लिक करके उसके साथ लगा देता है, इसका हम मान लेंगे, जगह पे जाकर कनेक्शन नहीं करेंगे। ये ग्रामीण जो FIR कर रहा है उसके द्वारा लगाया जा रहा है फोटो, जबकि पुलिस प्रशासन नया BNS हमारा कहता है, नया BNS कानून कहता है कि अगर आप कहीं पर कोई घटना घटती है या कोई बयान लेते हैं तो उसका वीडियो होना चाहिए, उसका साक्ष्य होना चाहिए। क्या पुलिस प्रशासन ने कोई ऐसा वीडियो वहाँ पे कोर्ट में पेश किया है? वीडियोग्राफी नहीं हुआ है जी, कुछ नहीं हुआ है, कुछ का वीडियोग्राफी नहीं हुआ है। हाँ, मगर मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मीडिया ने ऐसा चीज चलाया है जिसमें खुद पुलिस प्रशासन है सो गाड़ी को तोड़फोड़ कर रही है, जिसको हमने एविडेंस के तौर पे कलेक्ट करके पेन ड्राइव में तब हमने जज साहब के सामने हमने
पेश किया है गोल्डन दास के बचाव के लिए, और पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई हो, चाहे आम जनता हो या पुलिस प्रशासन हो, कानून सबके लिए बराबर है। चाहे नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। तो कानून के तहत अगर सजा मिलेगी तो सिर्फ गोल्डन दास को ही नहीं मिलेगी, जो भी दोषी होंगे उनको भी मिलेगा। और गोल्डन दास अगर दोषी नहीं है तो उनको बाइज्जत बरी करके उनको पूरा मान सम्मान के साथ इनको बाहर भेजने का जो है सो कोर्ट के द्वारा काम किया जाएगा। गोल्डन दास पर आरोप लगा है, तमाम जो ग्रामीण हैं कह रहे हैं कि गोल्डन दास गांव में घुस से तोड़फोड़ करने, और जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शादी का दिन तय किया गया था और गहना था, आभूषण था, रुपए पैसे थे, सब गोल्डन दास और गोल्डन दास के समर्थक मिलकर लूट लिए। क्या सच्चाई है? अगर गोल्डन दास लूट लेता, पुलिस प्रशासन तो पहले से उस गांव में कैंप कर रही थी, तो पुलिस प्रशासन पहले से कैंप कर रही थी। क्या पुलिस प्रशासन इतनी कमजोर हो गई कि उसके सामने में गोल्डन दास आके लूटपाट करके चला गया? अगर गोल्डन दास लूटपाट किया है तो उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन ने भी लूटने का काम किया है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वीडियो में कह रहा है। पुलिस प्रशासन ने भी उसका सहयोग दिया है, पुलिस प्रशासन पर भी केस होना चाहिए। गोल्डन दास के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी अंदर होना चाहिए। जब घटना घटती है, घटना घटने कितने दिन बाद गोल्डन दास स्पॉट पे पहुंचते हैं, उस घटना वाले घटनास्थल पे पहुंचते हैं? लगभग एक सप्ताह बाद। तो एक सप्ताह बाद जब गोल्डन दास पहुंचते हैं तो क्या एक सप्ताह बाद बोले, तो यहाँ पे घटना घटी हुई है, जगह जगह पुलिस कैंप कर रही है, उसके बाद गोल्डन दास आके और गोल्डन दास यहाँ पे लूटपाट कर ली पुलिस प्रशासन के सामने, पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बनी रही, खड़ा होकर देखती रही कि हाँ गोल्डन दास लूट लेगा, उसके बाद हम इसको गिरफ्तार करेंगे। पुलिस प्रशासन उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस प्रशासन के सामने में उसका बजाते वीडियो में बात दिखाई दे रहा है कि पुलिस प्रशासन से गोल्डन दास बात कर रहा है। जब गोल्डन दास बात कर रहा है, उस जाते ही गोल्डन दास से बात कर रहा है, पुलिस से बात कर रहा है गोल्डन दास, तो वहाँ पे लूटपाट उस समय नहीं किया। पुलिस प्रशासन से बात करने के बाद में तो उसको न्योता देके उसको इन्वाइट करेगा कि हम लूटपाट करने जा रहे हैं, आप आइए हमको पकड़ के ले चलिए। लेकिन सर गोल्डन दास जी पुलिस प्रशासन के सामने माफी मांगे, कान पकड़। देखिए एक बात बताते हैं, कहा जाता है, हम लोग शुरू से सुनते हुए आए हैं, अगर हमारे झूठ बोलने से अगर एक किसी का जान बच जाता है तो झूठ बोलना वो गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे गोल्डन दास अपने लिए माफी नहीं मांगा, और वो भी मांगा भी नहीं, मंगवाया गया। अब वो जो पुलिस प्रशासन का जब आप FIR देखेंगे तो बाय नेम के साथ साथ 250 अज्ञात व्यक्ति का भी नाम उसने दिया गया। उस 250 अज्ञात व्यक्ति में जिसमें 16 आदमी की गिरफ्तारी हुई है और बाकी जो बाय नेम है उन सबको बचाने के लिए गोल्डन दास हमेशा न्याय के लिए लड़ाई लड़े हैं। उसी न्याय की लड़ाई के लिए गोल्डन दास औरंगाबाद से कहाँ तक, यहाँ मुजफ्फरपुर तक पहुँच गए, वही न्याय दिलाने के लिए। जो वो दूसरे के लिए न्याय देने के लिए यहाँ पर आ सकते, वो अपने आँख के सामने कैसे किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल जाते देख सकते हैं, किसी के साथ प्रशासन कोई घटना कर दे उसको देख सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए गोल्डन दास ने अपने आप को और अपने समाज के आदमी को बचाने के लिए माफी मांगे, और मांगे भी नहीं, खुद से मंगवाया गया। नहीं तो पुलिस प्रशासन द्वारा धमकी दिया गया कि अगर माफी नहीं मांगते हो तो गांजा, चरस, अवैध हथियार डाल के और तब तुमको हम अंदर कर देंगे, और साथ साथ तुम्हारे साथ जितना भी समर्थक है सबको अंदर कर देंगे। अगली पेशी कब है गोल्डन दास? अगली पेशी एक 17/10 को 276 जो केस है पारू थाना कांड संख्या, उसमें 17/10 को अगली पेशी है। और निकली होंगे गोल्डन दास उपस्थित? हम लोग का कोशिश रहेगा कि फिजिकली उनको उपस्थित कराया जाए। बाकी बात कोर्ट आगे क्या करती है ये तो कोर्ट के ऊपर निर्भर करती है, क्या VC होगा या फिजिकली उपस्थित होंगे। और जो 277 जो मामला पारू थाना कांड संख्या दर्ज है उसमें एक पेशी आज था, अब अगला पेशी जो है सो डेट पड़ने के बाद ही हम बता पाएंगे। 16 लोग और गिरफ्तार हुए, उनका क्या अपडेट? सभी आदमी अभी तक कस्टडी में है, और एक आदमी का रामानंद दास जी जो है उनका एक आदमी का बेल हुआ था 276 में, लेकिन वो 277 के दौरान अभी तक कस्टडी में ही है अभी तक।